गजानन। गजानन मतलब अपने गणेश जी, गणपति जी, वक्रतुंड, विनायक, एकदंत, मूषक वाहन, लंबोदर। गड्ढा। गड्ढा मतलब गड्ढ, गड्ढा, गर्त, खोह, गार। गड्ढा, गड्ढा, गर्त, गार, खोह। गण। गण मतलब एक मीनिंग है झुंड, दल, वृंद, संघ, समुदाय, समूह। दूसरा मीनिंग है जो अनुचर है, अनुचारक है, कार्य करता है, सेवक। कार्यकर्ता, सेवक, अनुचारक, अनुचारक। गणिका। गणिका मतलब त्वायफ, मंगलामुखी, रूपाजीवी, वार वधु, सामान्य और सर्ववल्लभा। गणिका मतलब सर्ववल्लभा, सामान्य, वार वधु, रूपाजीवी, त्वायफ। गण्यमान्य। गण्यमान्य मतलब ख्याति प्राप्त, प्रतिष्ठित, यशस्वी, लब्ध, प्रतिष्ठ। गदर। गदर मचाना मतलब बगावत करना, विद्रोह करना, विप्लव, विप्लव। गधा। गधा को बोलते हैं गध, गधा, गर्धव, खुर और शीतला वाहन, शीतला माता का वाहन, शीतला वाहन, गध, गधा, गर्धव और खुर। गन्ना। गन्ना मतलब ईख, ऊख, इक्षु। ईख, ऊख, इक्षु, गन्ना। गरीब। गरीब तो हो ही गया, अकिंचन, कंगाल, दरिद्र, निर्धन, दीन, विपन्न, रंक। गरुड़। गरुड़ मतलब ये हरि का वाहन है। दूसरा नाग का शत्रु है, नागरी है, नागों में आतंक मचाता है, नागातंक है, पक्षियों का राज है, पक्षी राज है। और अहिबोजी है, अहि मतलब सांप को खाने वाला, खग यानी पक्षियों का नाथ है, भुजंगारी है, भुजंग यानी सांप का शत्रु। इसी तरह गर्दन। गर्दन मतलब कंठ, गला, गिरवा। कंठ, गला, गिरवा। घाटी भी बोलते, घाटी। कंठ, गला, गिरवा और कंध भी होता है। गर्भिणी। गर्भिणी मतलब गर्भधारिणी, गर्भवती, सगर्भा और गर्भधरा, अंतर्गर्भा। गर्भधरा, गर्भधारिणी, गर्भवती, सगर्भा, अंतर्गर्भा, अंतर्गर्भा। गर्व। गर्व मतलब अभिमान, घमंड, दम, दर्प। अभिमान, घमंड, दम, दर्प। गाय। गाय मतलब गऊ, गैया, गो। गऊ, गैया, गो। उसको बोलते हैं गौरी भी बोल देते हैं, धेनु भी बोलते हैं, पेशविनी और सुरभि भी बोलते हैं, पेशविनी और सुरभि। गुप्त। गुप्त मतलब अदृश्य, अप्रकट, गूढ़, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न। ग्रह। ग्रह मतलब घर वाला, घर, मकान, भवन, आवास, आलय, आगार, निकेतन, वासशाला, सदन, अयन। गृहिणी। गृहिणी मतलब पत्नी है, बीवी है, भार्या है, स्त्री है और गृह स्वामिनी। जाया भी बोल देते हैं, कलत्र भी बोल देते हैं। गौरव। गौरव मतलब बड़प्पन, महत्व, मान, सम्मान, गुरुता। ग्लानि। ग्लानि मतलब अफसोस, अवसाद, खेद, दुख, शोक। ग्वाला। ग्वाला मतलब अहीर, अहीर, गोपालक, चरवाहा, दूध वाला, चरवाहा, दूध वाला, गोपालक, अहीर। गठा। गठा को बोलते हैं मेघमाला, मेघ की माला, मेघाली। और उसी तरह घना की अवली, घन प्लस आवली, घनावली, मेघमाला, कादम्बिनी, कादम्बिनी। मेघमाला, घनावली, कादम्बिनी, घटा। मेघ और घन याद रखना, मेघमाला, घनावली, कादम्बिनी। घाटा। घाटा मतलब क्षति, टोटा, नुकसान और हानि हो जाना। घन। घन मतलब वही बादल, बादल को बोलते हैं अम्बुद। अम्बुद हो गया, जलद हो गया, नीरद हो गया, प्योद हो गया, प्योदर हो गया, बादल हो गया। घटा भी बोल देते हैं, अंबर भी बोल देते हैं, तोये, तोयद। सब जल के पर्यायवाचियों के आगे त प्रत्यय लगा हुआ है। वारिद, मेघ, मेघा। अंबर, अम्बुद, जलद, नीरद, प्योद, प्योदर, बादल। घाव। घाव मतलब फोड़ा होना, नासुर और वर्ण। फोड़ा, नासुर, वर्ण, वर्ण, फोड़ा, नासुर, वर्ण। घी। घी मतलब घृत,
घृत बोलते हैं, कलश में घी डालते हैं इसलिए इसको कलश भी बोलते थे। घी, कलश, घृत और कुंभ। कुंभकर्ण ज़्यादा घी खाता है क्या? घी, कलश, घृत, कुंभ। घृणा मतलब घिन्न, नफरत, अरुचि। घेरा, घेरा मतलब चक्कर, दायरा, उसके दायरे में, उसके मंडल में, उसके वृत्त। घोड़ा, घोड़े का है अश्व, अश्व, किंकिर, गंधर्व, तुरंग, है, वाजी। घोड़ा मतलब तुरंग, है, वाजी, अश्व, किंकिर, मराल भी बोल देते हैं, और सारंग भी। चंचल मतलब जो अधीर है, अशांत है, अस्थिर है, आतुर है, उतावला है। चंपल है, चलचित है, चलायमान है, चुलबुला है, नटखट है, लोल है, विचलित है। चंदन, चंदन मतलब गंध का राज है, गंध का राज है, गंध का सार है। सर्प का आवास, सर्पावास है। गंधराज, गंधसार और सर्पावास चंदन। चंदन को श्रीखंड भी बोल देते हैं, और मल्ले। श्रीखंड, मल्ले और मंगल काम में काम आता है इसलिए मंगली। मंगल काम में काम आता है इसलिए मंगली। चटाई, चटाई मतलब तृणासन। तृण मतलब वही घास का आसन, तृणासन हो गया। दरी बोलते हैं ना, उसी तरह दरमा है, पाटी है और शीतल पाटी है। पाटी, शीतल पाटी, तृणासन और दरमा। और चटाई गोल गोल होती है तो गोलर। चतुर, चतुर मतलब कुशल, चालाक, दक्ष, निपुण, पट्टू, प्रवीण, विज्ञ, होशियार, विदग्ध। चरण, चरण पग, पद, पाँव, पाद, पैर। पग, पद, पाँव, पाद, पैर। चरित्र, आचरण, आचार, चाल चलन, व्यवहार। आचरण, आचार, चाल चलन, व्यवहार। चांद, चांद मतलब इंदु, चंद्र, चंद्रमा, निशाकर, मयंक, राकापति, राकेश, सोम, हिमांशु, सुधांशु, शशि, शशांक। शशांक, शशि, सुधांशु, सोम, हिमांशु, चंद्र, चंद्रमा। चंद्र, चंद्रमा तो याद ही रहेगा, चंद्र, चंद्रमा, चांद, तीन नाम। बाकी राकेश, हिमांशु, सुधांशु, शशांक, शशि, राकापति। चांदनी, चांदनी जो चांद से आए तो चांदनी को बोलते हैं चंद्रिका, ज्योत्सना। चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्र मरीचि। जैसे मरीचि होती है सूरज की किरणें, तो चंद्र मरीचि। कौमुदी, कौमुदी भी बोलते हैं। उजियारी, उजियारी, कौमुदी, कलानिधि, चंद्र मरीचि, चंद्रिका, ज्योत्सना। चांदी, चांदी मतलब चंद्रकांति, रजत, रूपक, रूपा। चंद्रकांति, रजत, रूपक, रूपा, शुक्ल। चांदी होती है, रजत होती है, रूपक होती है, रूपा होती है, चंद्रकांति, शुक्ल होती है, श्वेतक होती है। और इंदु का लोहा भी बोल देते। चावल, चावल मतलब तंदुल, तंडुल, तंदुल, तंडुल, भात, भात, व्रीहि, साले भी बोलते। और अक्षत, अच्छत, अक्षत, अच्छत और अच्छत। तंदुल, तंडुल, भात, व्रीहि, अच्छत, अच्छत। चाह मतलब आकांक्षा, इच्छा, इप्सा, कामना, ख्वाहिश, चाहत, तमन्ना, मनोरथ, लालसा। और दूसरा मीनिंग है अनुराग, आसक्ति, प्रेम, मोहब्बत। अनुराग, आसक्ति, प्रेम, मोहब्बत। चिड़ीमार, चिड़ीमार मतलब आखेटक। आखेटक, पक्षी, बदिक। आखेटक, पक्षी, बदिक, वदिक, व्याध, शाकुनी। आखेटक, पक्षी, बदिक, व्याध, शाकुनी। और एक आखेरी भी नाम था शायद, वदिक, चिड़ीमार। चिहन, चिहन मतलब निशान, पहचान, लक्षण। चिहा, निशान, पहचान, लक्षण। चींटी, चींटी होती है कीड़ी, चिंटी, पिपीलिका। कीड़ी, चिंटी, पिपीलिका और वर्मी, सिमिका। वर्मी, सिमिका। कीड़ी, चिंटी, पिपीलिका। चोर, चोर है, तस्कर है, मूसक है, रजनीचर है। रजनीचर है, मूसक है, तस्कर है, खनक है। चौकन्ना, चौकन्ना मतलब चौकस, सचेत, सजग, सतर्क, सावधान, सावचेत।
छानबीन करना मतलब जांच पड़ताल करना। तहकीकात पूछताछ, तहकीकात पूछताछ जांच पड़ताल। छिद्र, छिद्र मतलब छेद, सुराख, छेद सुराख रंध्र, छेद सुराख रंध्र। छुटकारा मिलना मतलब निजात पाना, मुक्ति मिलना, मोक्ष मिलना, रिहाई। छुट्टी मतलब अवकाश है, आज तो फुर्सत है, आज तो विराम है, विश्राम है, विराम विश्राम फुर्सत अवकाश। छूट, छूट देना मतलब कटौती करना, कटौती करना, ढील करना, कटौती करना, ढील देना, रियायत बरतना, सुविधा देना, सहूलियत, सहूलियत। जंगल, जंगल मतलब अरण्य, अरण्यक, कांतार, कानन, अरण्य, अरण्यक, कांतार, कानन। और जंगल को बोल देते हैं वन, तो याद ही रहेगा, वनखंड और वनस्थली, वन, वनखंड और वनस्थली। कानन, कांतार, विपिन, वीराना। और धूम्रालय, धूम्र यानी लता का आलय। जगत मतलब दुनिया, भव विश्व, संसार, जहान। जड़, जड़ मतलब जो अचेतन है, निर्जीव है, प्राण रहित है, स्थावर है। जड़ता मतलब अचलता, गतिहीनता, निष्क्रियता, स्थिरता, निश्चेष्टा, निश्चेष्टता। जनक, जनक कौन है भाई? विदेह राज है ना, वो तो विदेह, विदेही, विदह, विदेही। मिथिलेश, मिथिलापति, सीता पिता, ब्रह्म ज्ञानी। मिथिलापति, मिथिलेश, विदेह, जन, जन मतलब मनुज, मनुष्य, लोग, व्यक्ति, लोग, व्यक्ति, लोग, नर, मनुज, मनुष्य। जनेऊ मतलब उपनयन, दीक्षा, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, संस्कार। ये संस्कार करते हैं ना, उपनयन और यज्ञोपवीत, दीक्षा आरंभ होती है, वेदारंभ होता है। जय, जय मतलब जीत, विजय, फतह, जीत, विजय, फतह। जल मतलब अम्बु, अम्ब, अम्बु, अम्ब, जीवन, तोय, नीर, अम्बु, अम्ब, जीवन, तोय, नीर, पानी, रस, वारी। अम्बु, अम्ब बोलते हैं, जीवन, तोय, नीर, पय, पानी, रस, वारी, सलील। तोय, नीर, पय, पानी, रस, वारी। जलप्रपात, जलप्रपात को याद रखना, प्रपात से, प्रपात, निर्जर, झरना और अम्बुपात, अम्बु मतलब जल, अम्बुपात, प्रपात से प्रपात, निर्जर, झरना। जलयान को जहाज, पोत। जल्दी, जल्दी मतलब शीघ्रता, हड़बड़ी, फुर्ती, उतावली, उतावली, शीघ्रता, हड़बड़ी, फुर्ती, तवरा। जवान, जवान हो गया मतलब किशोर, तरुण, युवक, युवा, किशोर, तरुण, युवक, युवा, वे प्राप्त। जवानी, जवानी मतलब युवा अवस्था, यौवन, युवा अवस्था, यौवन और तरुणाई। जागरूक, जागरूक जो है सचेत है, सजग है, चौकस है, चेतन है, प्रबुद्ध, चौकस, सचेत, सजग। जिम्मा, जिम्मा मतलब उत्तरदायित्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी, दायित्व, उत्तरदायित्व, दायित्व, जिम्मेदारी, जवाबदेही। जीव, जीव मतलब जिह्वा और जबान, जिह्वा, जबान और रसना, जिह्वा, जबान, रसना। जीव, जीव मतलब जो प्राण है, प्राणी है, प्राण, प्राणी, प्राण, प्राणी, चैतन्य, चैतन्य। जीविका, जीविका मतलब आजीविका, गुजारा, रोजी रोटी, आजीविका, गुजारा, रोजी रोटी और वृत्ति। जुगनू, जुगनू को बोलते हैं भाई, जुगनू को जुगनी, जुगनी, ज्योतिर्बीज, जुगनी, ज्योतिर्बीज, जोगिनी, ज्योतिर्बीज और दीपकर्मी, सोन केड़वा, कीटमणि, सोन केड़वा, कीटमणि, दीपकर्मी। ज्योतिषी, ज्योतिषी मतलब जो कालज्ञ है, गणक है, गणितज्ञ है, कालक, गणक, गणितज्ञ। और ज्योतिषी को ज्योतिर्विद भी बोलते, ज्योतिर्विद और अब्दज्ञ, 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 कालज्ञ, गणक, गणित। झंझा, झंझा मतलब झंझा मतलब तूफान, तूफान आना, तहलका मचना, कोप, प्रकोप, महावात, महावात। झंझा मतलब बहुत तेज हवा है, ये महावात है, कोप है, तहलका, तूफान है, तिरवात है, महावात, तिरवात, महा और तिरवात, तूफान। झंडा, झंडा मतलब ध्वज, ध्वजा, पताका।
ध्वज ध्वजा पताका और केतन वैजयंती, केतन वैजयंती। झरना मतलब उधर पढ़ा था प्रपात, यहाँ पे एक और जुड़ गया सोता, प्रपात सोता निर्जर जलप्रपात। झाई, झाई देना मतलब परछाई प्रतीक्षाया बिंब, परछाई प्रतीक्षाया बिंब और झलक। कुएं में देते ना झाई तो क्या दिखती है, परछाई प्रतीक्षाया बिंब झलक। झिझक, झिझक मतलब दुविधा संकोच और हिचकिचाहट, दुविधा संकोच हिचकिचाहट। अनिर्णय, अनिर्णय। झील, झील मतलब जलाशय ढल ताल, झील मतलब जलाशय ढल ताल। और देवखात भी बोलते हैं। झूठ, झूठ जो है असत्य है, मिथ्या, असत्य मिथ्या। और मृषा और अनिर्त, मृषा अनिर्त। झोंपड़ी, झोंपड़ी। कुंज कुटियाँ पर्णकुटी, कुंज कुटियाँ पर्णकुटी, कुटियाँ। टक्कर मतलब धक्का भिड़ंत ठोकर, ठोकर धक्का भिड़ंत। संघात। ठेड़ा मतलब ठेड़ा है मतलब कुटिल है, वक्र है, वक्र कुटिल है और तिरछा है, तिरछा और टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। डावाडोल मतलब एकदम अस्थिर ढीला डुलमुल, अस्थिर ढीला डुलमुल, विचलित अदृढ़, अदृढ़। ढंग मतलब तरीका रीति विधि, तरीका रीति विधि। ढाढ़स बंधवाना मतलब आश्वासन देना, तसल्ली दिलासा धीरज सांत्वना, आश्वासन तसल्ली दिलासा धीरज सांत्वना। डीटाई, डीटाई मतलब अविनय, अशिष्टता, दृष्टता और बेशर्मी। तकरार, तकरार मतलब कहा सुनी होना, झगड़ा होना, कहा सुनी झगड़ा, तू तू में रार हो गई, लड़ाई विवाद। तकलीफ, तकलीफ मतलब पीड़ा बीमारी रोग क्लेश, पीड़ा हो सकती है, बीमारी हो सकती है, रोग क्लेश कष्ट दर्द हो सकता है। तटस्थ मतलब निरपेक्ष होना, निष्पक्ष होना, निरपेक्ष निष्पक्ष और उदासीन। तटस्थ मतलब उदासीन निरपेक्ष और निष्पक्ष। तत्पर मतलब कटिबद्ध तैयार और मुस्तैद, कटिबद्ध तैयार और मुस्तैद। या उद्यत, उद्यत कटिबद्ध तैयार मुस्तैद। संदद्ध, संदद्ध। तनिक मतलब किंचित भी, जरा भी, किंचित जरा थोड़ा, जरा थोड़ा, लेस मात्र, रंज मात्र। तर्कस, तर्कस मतलब तूण तूणी तुणीर, तर्कस मतलब तूण तूणी तुणीर निसंग, तूण तूणी तुणीर निसंग। तरणी, तरणी मतलब कश्ती और नैया नाव, नैया नौका। सफीना। तरु, तरु मतलब धूम्र, पेड़, रूख, वृक्ष, पादक, सरोरूह, अघम, घाच। तलवार मतलब कृपाण, खड़ग और चंद्रास, रावण की तलवार, चंद्रास, खड़ग, कृपाण। तांबा, तामा और ताम्र, तामा और ताम्र और ताम्रक, रक्त धातु बोल देते। तामा ताम्र ताम्रक। तात्पर्य मतलब अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ आशय मतलब मायने। तारा, तारा को बोलते हैं नक्षत्र, सितारा। तारा मतलब तारक, नक्षत्र, नक्षत्र सितारा, इसके तो सितारे बदल गए, नक्षत्र बदल गए, तारक। तालमेल, तालमेल मतलब समन्वय, सामंजस्य, सामरस्य, समन्वय, सामंजस्य, सामरस्य और सुस्वरता, संगति। उसे तालमेल मिलाना, संगति बिठाना। ताला मतलब जलाशय, ताल, ताल जलाशय बोलते ताल, सर सरोवर तो याद भी रहेगा। तड़ाग भी है, तड़ाग। तिरस्कार मतलब अपमान, अवमानना, उपेक्षा करना, निरादर, बेइज्जती। तीर, तीर मतलब तीक्ष्ण है, तेज है, पेना है, प्रखर है, क्षिप्र है। तूफान, तूफान मतलब अंधड़, आंधी, झंझा, झंझावात, झंझा झंझावात और तीव्रवात है ना। तेजस्वी मतलब ओजस्वी भी हो जाएगा, कांतिमय, तेजवान, तेजोमय। तेजस्वी, तेजवान, तेजोमय, कांतिमय, प्रतापी, वर्चस्वी, वर्चस्वी। की तोता, तोता मतलब कीर, कीर, सुआ, सुग्गा, सुक, कीर, सुआ, सुग्गा, सुक। और दाड़िम प्रिय,
दाड़िम प्रिय कीर, दाड़िम प्रिय सूहा सूखा। थकान मतलब थकावट क्लांत श्रांति, थकावट क्लांत श्रांति। थोता मतलब खाली खोखला पोला रिक्त, खाली खोखला पोला रिक्त। दंग रह जाना मतलब स्तब्ध, हैरान, हक्का बक्का, विस्मित, चकित। दंगा मतलब उत्पात, उत्पात मचाना, उपद्रव मचाना, झगड़ा, फसाद, उधम करना, उधम, उधम ही नरा करे चोरा। दंड मतलब डंडा लाठी, दंड दिया, डंडा लाठी। और दमन, दंड से दमन किया, डंडा लाठी। दक्ष मतलब कुशल चतुर, ब्रह्मा का पुत्र। दया मतलब अनुकंपा, करुणा, तरस, रहम। दही मतलब दही को बोलते हैं गोरस, जामन, गोरस है जामन है। और दधी भी बोलते हैं, श्रीधन भी बोलते हैं, श्रीखंड बोलते हैं चंदन को। और क्षीरज, क्षीरज भी बोलते हैं। क्षीर मतलब दूध, दूध से जन्मा, क्षीरज, गोरस, जामन, दधी। दांत को बोलते हैं द्विज और दंत, दो बार होता है इसलिए द्विज। और दंत और रदन, दसन भी बोलते हैं। दानव मतलब असुर, धनुष, दैत्य, निशाचर, रजनीचर, राक्षस। दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, असुर। दायाद, दायाद का याद रखना, दायाद, दायाद मतलब उत्तराधिकारी, अनुवांशिक और कुटुंबी। ये उनका कुटुंबी है, उत्तराधिकारी, अनुवांशिक है। दायाद, दायाद, दामाद नहीं, दायाद, दायाद। दास, दास मतलब नौक, चाकर है, नौकर है, भृत्य है, सेवक, सेवादार। सेवक, सेवादार, भृत्य तो याद रखना, चाकर, नौकर, किंकर, परिचर, परिचारक भी होते हैं। अनुचर, परिचर, परिचारक। दिठोना, दिठोना मतलब काजल, डिटोना, दिठोना है काजल, डिटोना। और नजर बट्टू और टीका, टीका लगाते हैं ना, काजल का टीका। तो डिटोना मतलब काजल होता है, काजल का टीका लगता है। और डिटोना भी होता है, और नजर न लगे तो नजर बट्टू। दिन मतलब दिवस, वार, वासर। दिन मतलब दिवस, वार, वासर। दिवस कौन सा दिवस है, कौन सा वार है, वासर। दिव्य, दिव्य मतलब एकदम अलौकिक, लोकातीत, लोकोत्तर। दीपक मतलब ज्योति, दीप, दिया, दीप, दिया। और प्रदीप भी बोलते हैं, ज्योति भी बोलते हैं। ग्रह को चमका देता है, ग्रहमणि। दीमक, दीमक मतलब एक वर्मी है, एक कीड़ा है। वर्मी, वामी, वर्म, वर्मी, वामी, वम, वल्मिक, वल्मिक। और सीमिका, सीमिका ऊपर में चीटी का भी है ना, परायवाची, सीमिका दीमक का भी है। वर्म, वर्मी, वामी। दीर्घजीवी, दीर्घजीवी मतलब आयुष्मान, चिरंजीवी, चिरजीवी, चिरंजीव, चिरंजीवी, शतायु, चिरंजीवी, चिरंजीव, शतायु, आयुष्मान, अमर। दुख मतलब कष्ट, पीड़ा, यातना, क्लेश, विषाद, वेदना, व्यथा, संकट, संताप। क्षोभ, पड़ना, क्षोभ, खेद। दुकुल, दुकुल मतलब चुन्नी, दुपट्टा, चुन्नी, दुपट्टा। और कुछ वस्त्र तो है ही वो एक प्रकार का, चुन्नी, दुपट्टा, दुकुल, दुकुल। दुर्ग मतलब किला, गढ़पुर, किला, गढ़पुर, हिसार, कोट, आश्रय स्थल बोल दो। किला, गढ़पुर, हिसार, कोट। दुर्गम, दुर्गम मतलब कठिन है, विकट है, दुस्तर है। कठिन, दुस्तर, विकट। दुर्गम मतलब विकट है, कठिन है और दुस्तर है, उद्धट है। दुर्गा, दुर्गा मतलब चंडी, चंडिका, चामुंडा, महागौरी, सांभवी। चंडी, चंडिका, चामुंडा, महागौरी, चंडी, चंडिका, चामुंडा, महागौरी। सुभद्रा भी है ये। दूध को बोलते हैं क्षीर, गोरस, गोरस दही को भी बोलते हैं, दही को। और दधी बोलते हैं, ये दुग्ध होता है, दूध, दूध, दुग्ध, पेय, पेय, क्षीर, क्षीर, गोरस, दुग्ध, पेय। देवता, देवता मतलब जो अजर अमर है, अजर अमर, देव भगवान है, सुर है, देव भगवान, सुर। देवदारू मतलब देवताओं की दारू, कल्पतरु हो जाएगा ना शायद, या इसको बोलो देवदारू तो अमर दारू है, महादारू है, देवों की दारू, महादारू है। सुर द्रुम है, सुर द्रुम, महादारू, दारू। स्नेह वृक्ष, स्नेह वृक्ष।
देह मतलब काया, वपु विग्रह शरीर, घात घट 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 में राम है मतलब काया, देह हर काया में राम है, घट वपु विग्रह शरीर काया। द्रव्य द्रव्य मतलब दौलत धन दौलत, धन दौलत संपत्ति संपदा समृद्धि विभूति। द्रौपदी मतलब पांचाली, याज्ञसेनी सच्ची, शेरेंद्री शेरेंद्री पांचाली याज्ञसेनी सच्ची शेरेंद्री। द्वारिका मतलब द्वारकाधीशपुरी, द्वारकापुरी द्वारकाधीशपुरी और कुश स्थली। द्वेष दुश्मनी बैर विरोध शत्रुता। धतुरा भगवान शिव को चढ़ता है धतुरा, तो शिव प्रिय है ये भाई। कनक सोना भी है एक प्रकार से, शिव प्रिय कनक। धतुरक महामोही, धतुरा धतुरक महामोही शिव प्रिय कनक। धनुष धनुष मतलब चाप कोदंड धनु, चाप कोदंड धनु और कमानी कमान, कमान संभाल लो मतलब धनु संभाल लो, कमानी संभाल लो। पिनाक भी बोल देते हैं, पिनाक धनु। विशिखासन सरायुध, सरायुध सरासन। धरती धरती मतलब धरा पृथ्वी भूमहि वसुंधरा, धरा पृथ्वी भूमहि वसुंधरा। और अचला ने भी बोल देते हैं, इला इला भी बोल देते हैं। धारण करती है धरणी। धर्म धर्म मतलब पुण्य सत्कर्म, पुण्य सत्कर्म और सुकृति, पुण्य करो रोज की, सत्कर्म करो सुकृति करते हुए। और पंथ मत मार्ग संप्रदाय, पंथ मत मार्ग संप्रदाय। धर्म मतलब दूसरा मन नहीं, कोई पंथ मत मार्ग। धीरज मतलब धीरता, धैर्य संतोष सब्र, संतोष सब्र धैर्य धीरता तोष, तोष भी होता है तोष संतोष। धुंध मतलब कोहरा कुहासा निहार, धुंध मतलब कोहरा, कोहरा नहीं कोहरा, कोहरा निहार किसी को भी नहीं निहार। कोहरा निहार कुहासा, कुहासा कोहरा निहार कुहासा। धूप धूप मतलब आतप गर्म घाम, आतप गर्म घाम, आतप गर्म घाम घाम, आतप गर्म घाम। धूल मतलब धूली माटी मिट्टी मृतिका मृदा रज रेणु। ध्यान मतलब एकाग्रता तन्मयता तल्लीनता मनोयोग लीनता। दुरु है जो अचल अटल है, पक्का स्थिर, पक्का स्थिर अचल अटल निश्चित। ध्वनि ध्वनि मतलब आवाज, आवाज गूंज घोष ताल नाद और लय स्वर। ध्वनि मतलब आवाज गूंज घोष ताल लय स्वर और रव भी होती है। नदी नदी को क्या बोलेंगे भाई? सरिता वाहिनी, सरिता वाहिनी। और तटिनी भी बोल देते हैं, नदी का तट होता है तटिनी और तरंगिनी। नदी में तरंगे उठती है तो रहती है, तरंगिनी तटिनी वाहिनी सरिता। और शैलजा सेवालिनी, आपगा भी बोल देते हैं, आपगा। नदी में बाढ़ आती है तो आपदा आ जाती है तो आपगा, आपगा। सिंधुगामिनी स्रोत शिवनी, सिंधुगामिनी स्रोत शिवनी शैलजा सेवालिनी। नम्र नम्र मतलब विनय विनीत शिष्ट, शिष्ट सुशील विनीत विनयशील विनी। नया नया मतलब नव नवीन नूतन, नव नवीन नूतन और अभिनव। नवया मतलब नवेला भी होता है, नया नवेला नव्वे। नर्क नर्क मतलब दुर्गति होना, यमलोक चले जाना, यमपुर चले जाना। रौरव नाभि मतलब नाभिका मूल सिरा, नाभिक मतलब नाभिका मूल, मूल है सिरा, नाभिका मूल, नाभि से नाभिका और मूल और सिरा। नारद नारद कौन है? जगत गुरु हैं, वो देव मुनि है, देवर्षि है। वीणा पाणी है, उनके हाथ में वीणा रहता है, वीणा पाणी। जगत गुरु हैं, देव मुनि है, देवर्ष हैं। देवश्रुत हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, ब्रह्मर्ष हैं। देवों में गंधर्व भी है भाई, नारद जी देव गंधर्व। नारी नारी मतलब अबला औरत, भामिनी महिला। स्त्री औरत स्त्री तो है ही पता, अबला भी बोल देते, बताओ। भामिनी महिला, रमणी।
नाव मतलब जलयान, नैया, नौका। नाव मतलब जलयान, नैया, नौका। जलयान, नैया, नौका। नाव मतलब नैया, नौका। पतंग भी बोल देते हैं, पतंग, बेड़ी, जलयान, तरिणी। तरिणी। नदी है तरंगिणी, तरंगिणी। और नाव है तरिणी। नाविक को बोलते केवट, खिवैया, खेवैया। केवट, खिवैया, खेवैया, खेवट। और तारक और झींवर और धींवर, झींवर, धींवर। मल्ला भी बोल देते हैं, मल्ला, मांझी, सुकानी, खेवटिया। नाश करना मतलब ध्वंस, प्रलय, विनाश। ध्वंस, प्रलय, विनाश। क्षय, अवसान, क्षय, अवसान। निंदा मतलब अपयश, वही अपवाद, बदनाम, बुराई, आलोचना करना। निकट मतलब करीब, पास, समीप, उसके पास, समीप, करीब, निकट, निकटस्थ और आसन्न। निचोड़ मतलब इसका अभिप्राय, तात्पर्य, सार, सारांश, सार, सारांश। निजी मतलब अपना, खुद का, व्यक्तिगत। स्वकीय, स्वकीय, अपना, खुद का, व्यक्तिगत। निडर मतलब निर्भय, बेखो, बेधड़क, निर्भीक, निधड़क, बेधड़क कर दो, बेधड़क, बेखौफ, निर्भय। निढाल मतलब एकदम आसक्त, उत्साहीन, शिथिल, सुस्त, थका, मांदा, ढुलमुल। नियति मतलब प्रारब्ध, भाग्य, प्रारब्ध, भाग्य और होनी। प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी, नियति। निरंतर मतलब लगातार, सदा, हमेशा। लगातार, सदा, हमेशा। निर्दय मतलब बेदर्द, बेरहम, बेदर्द, बेरहम, दयाहीन। निर्दय मतलब बेदर्द, बेरहम, दयाहीन। निर्भय, निष्ठुर। निर्दोष है जो दोष रहित है, दोषहीन है, दोष रहित, दोषहीन, निर्दोष। निरपराध है, बेकसूर है, बेगुनाह है, अदोष है। निर्मल मतलब अमल है, पवित्र, पावन, पवित्र, पावन, शुद्ध, स्वच्छ, विमल, अमल, विमल, निर्मल। निस्तब्धता, निस्तब्धता मतलब एकदम खामोशी होना, चुप होना। शांति, सन्नाटा, शांति, सन्नाटा, चुप, खामोशी। नीरवता, नीरव मतलब शांति। और निस्तब्धता, निस्तब्धता, निस्तब्धता। नेता मतलब प्रधान है, कौन है यहाँ का प्रधान, यहाँ का प्रमुख कौन है, सरदार कौन है, नायक, अगुवाई करने वाला कौन है, अगुआ, अगुआ। पंडित, पंडित मतलब बुद्धिमान है, बुद्ध है, विद्वान, सूदी। बुद्धिमान, बुद्ध, विद्वान, सूदी और मनीषी भी बोल देते, मनीषी। पक्षी, पक्षी मतलब खग, विहंग, खग, विहंग, चिड़िया, नभचर। खग, विहग, खग, विहग, विहंग, नभचर, खग, चिड़िया। द्विज भी बोलते हैं क्योंकि अंडे से बाहर आता, दो बार जन्मता। पतंगा मतलब कीट है, पतंग है, पतंग है, परवाना है, समा है या परवाना। पतंग, पतिंग, परवाना, पतंगा। पतंगा मतलब पतंग, पतिंग, परवाना, कीट, पंखी। पति मतलब प्राणाधार, प्राणाधार, बालम, भरतार, भरता। वल्लभ साई स्वामी, वल्लभ साई स्वामी, भरतार, बालम, प्राणाधार। पत्ता, पत्ता मतलब पेड़ का पत्ता, मतलब पल्लव, पर्ण, पल्लव, पर्ण, दल, दल, पर्ण, पल्लव, पर्ण, पल्लव तो याद ही रखना, पत्ता से पर्ण, पल्लव। पत्थर, पत्थर मतलब पाषाण, कहीं पाषाण हृदय है। पाहन, असम शिला, असम शिला, पाषाण, पाहन, प्रस्तर और उपल, पत्थर तो है। पत्नी, पत्नी वही है, कांता है, वल्लभा हो गई, अर्धांगिनी है, कांता है, बहू है, वधु है, बहू है, वधु, बहु, वधु, पत्नी, भारिया। पराक्रम दिखाना मतलब ताकत, ताकत दिखा। पुरुषार्थ, पौरुष, शक्ति, पौरुष, शक्ति। पराग मतलब पुष्प का, पुष्प का रज है, ये पुष्प की रज है। कुसुम राज है, केसर है, पुष्प धूली है, रज भी बोल देते। पुष्प रज, पराग मतलब पुष्प रज, कुसुम राज, केसर। पराग से केसर का याद, नाम याद आ। परिपाटी मतलब इनका ढंग, तरीका, पद्धति, प्रणाली, रीति। पढ़ाई की परिपाटी बदलनी पड़ेगी, ढंग, तरीका, पद्धति, प्रणाली, रीति। परिवार मतलब कुटुंब, कुल, खानदान, घराना। कुटुंब, कुल, खानदान, घराना।
कुटुंब है, कुल है, खानदान, घराना। परिष्कार, परिष्कार मतलब निखार करना, शुद्धि करना, परिशुद्धि करना, परिमार्जन, सुधार, सफाई। उसको संस्कार करना, उद्धार भी कर दो, उसका उत्थान कर दो, उत्कर्ष कर दो, संधान कर दो, उन्नति कर दो। परोक्ष मतलब जो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, अगोचर है, अगोचर है, अप्रत्यक्ष है। ओजल गुप्त, ओजल गुप्त तिरोहित। पर्याप्त मतलब काफ़ी, बहुत, भरपूर, विपुल, प्रचुर भी होता है, प्रभुत भी होता है, यथेष्ट, लेकिन बहुत, भरपूर, विपुल, काफ़ी। प्लास, प्लास का पेड़ मतलब केसु टेसु, प्लास मतलब केसु टेसु, प्लास केसु टेसु, केसु टेसु, केसु टेसु, प्लास मतलब केसु टेसु। किंजुल भी बोल देते, किंजुल किंसुक, किंजुल किंसुक। पल्लव, पल्लव भी पढ़ाई था, पत्ता को बोलते हैं, तो इसको कोपल भी बोल देते हैं, पत्ती भी बोल देते हैं, पर्ण भी बोल देते हैं। पर्ण, कोपल, पत्ती, पात, किस लय। पल्लवी, पल्लवी मतलब वही पत्ते से बनी है, जो पल्लव से बनी है पल्लवी, तो पत्ती से पत्तीदार, पर्ण से पर्णिल। पत्ती पर्ण, पत्ती से पत्तीदार, पर्ण से पर्णिल, और सपल्लव, सपल्लव, पल्लवी मतलब सपल्लव। और पर्णिल है, पर्ण से पर्णी है, पर्णी है। पलासी, सस्य पूर्ण, सस्य श्यामलम, सस्य श्यामलम भी बोल सकते हैं। गुंज, गुंजार। पवन है, पवन है, मारुत, वायु, हवा, समीर, बयार, चलिए। अनिल, पशु मतलब जंतु, जानवर, मवेशी, जंतु, जानवर, मवेशी। चतुष्पद, चौपाया, चार टांगों वाला। पहाड़, पहाड़ मतलब गिरी, नग, पर्वत, भूधर, महीधर, सेल। गिरी याद रखना पहाड़ से, नग, पर्वत, भूधर। तो अद्री, अद्री अचल, अचल भी रहता है पहाड़, महीधर, सेल। पान मतलब, पान से याद रखना नाग, बेल, तांबुल, तांबुल। जैसे चावल था तंदुल, तंडुल, उसी तरह पान है तांबुल, नागबेल। मुखमंडन और मुखभूषण भी है, पान से हम क्या करते हैं, मुख का मंडन, मुखभूषण भी करते हैं। पार्वती, पार्वती, गौरी, दुर्गा, भवानी। गौरी है वो, दुर्गा है, भवानी शिवानी। अर्पणा, अपर्णा है, अपर्णा, अपर्णा, गौरी, दुर्गा, भवानी। पाला पढ़ना मतलब तुषार, निहार, हिम। पाला पढ़ना मतलब तुषार, निहार, हिम। और उधर पढ़ा था कुहरा, कुहरा पढ़ा था ना। पाला पड़ गया, तुषार पड़ गया, निहार, हिम, कुहरा। और पिता मतलब जनक, जनक है वो तो बाप है, पिता है। और पितृ है, तात है, तात है, तात दुर्ग अप्सरा, वो है ना एक। पुत्र मतलब तन्ने तनुज, तन्ने तनुज, बेटा, लाल, सुत। और पुत्र का याद रखना, बेटा, लड़का, लाल, सूत, पूत, नंदन। पुत्री हो जाएगी आत्मजा, तन से, तन से, तन्ने से तन्निया हो जाएगी, तनु से तनुजा हो जाएगी, नंदन से नंदिनी हो जाएगी, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, सूत, सुता, लाल, लाली भी हो जाएगी। क्या पुरस्कार, इनाम देना, विजयोपहार देना, पारितोषिक। इनाम, विजयोपहार, पारितोषिक, पारितोषिक। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करना मतलब उधर में आया था ना पराक्रम, है ना, उधर थे पराक्रम और शक्ति, ये सब था, लेकिन यहाँ पे पुरुषार्थ का है मतलब उद्यम करना, उद्योग करना, उद्देश्य, प्रयोजन। उद्यम करना, उद्योग, उद्यम, उद्योग, उद्यम, उद्योग, और उद्देश्य, प्रयोजन। पूजा मतलब अर्चना, आराधना, उपासना और भक्ति। अर्चना, उपासना, आराधना, भक्ति और प्रकाश। प्रकाश मतलब आभा, उजाला, ज्योति, प्रभा और आलोक। प्रभा, आभा, आलोक, उजाला। दीप्ति भी बोलते हैं, द्युति भी बोलते हैं, द्युति, प्रकाश। उसी तरह प्रभा, प्रभा की आभा, दीप्ति, द्युति। अब है पढ़ने, पढ़ने मतलब वही प्यार, प्रीति, प्रेम। पढ़ने मतलब प्यार, प्रीति, प्रेम, स्नेह, रति, मोहब्बत और अनुरक्ति, अनुराग, आसक्ति। अनुरक्ति, अनुराग, आसक्ति। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, गौरव, मान, आदर। प्रतिष्ठा मतलब आदर, इज्जत, गरिमा, गौरव, मान, आबरू, आबरू, आन, आबरू, इज्जत, गरिमा, गौरव, मान। प्रत्यक्ष मतलब समक्ष, मेरे समक्ष, मेरे सम्मुख, साक्षात, सामने।
दृष्टिगोचर है, जो दृष्टिगोचर। पर्यतन, पर्यतन मतलब उद्यम, उद्योग, उद्यम उद्योग, प्रयत्न भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है। कोशिश, चेष्टा, प्रयास। प्रयत्न मतलब कोशिश करना, चेष्टा करना, प्रयास करना। प्रशंसा मतलब उसकी गुणगान करना, तारीफ, बढ़ाई, श्लाघा, सराहना और स्तुति करना। प्रसन्न मतलब आनंदित है, एकदम खुश है, हर्षित है, प्रफुल्ल है, एकदम आह्लादित है, आह्लादित है। प्रसिद्ध है मतलब प्रख्यात है, वो तो मशहूर है, वो तो विख्यात है, वो तो एकदम नामवर है। प्रख्यात, मशहूर, विख्यात, ख्यात। प्रस्तावना मतलब भूमिका क्या है इसकी, लेखक ये क्या है, लेखक क्या करना चाहता है, लेखक ये क्या है, भूमिका क्या है। प्राकथन क्या है, पहले वाला शुरू में होने वाला कथन क्या है। आमुख क्या है, इसके पहले मुख पे क्या है, पहले पन्ने। आमुख, प्राकथन, भूमिका लेखी। प्रातः, प्रातः मतलब उषा, प्रभात, प्रातःकाल। और अरुणोदय, अरुण जब उदय होता है तो अरुणोदय, अहर, मुख, उषा, प्रातः, प्रभात, प्रातःकाल। प्रेम, प्रेम मतलब अनुराग होना, प्रीति, राग, स्नेह, प्यार। फूल, फूल मतलब कुसुम, पुष्प, सुमन। फूल का मतलब कुसुम, सुमन, पुष्प। गुल खिल गए भाई, गुल, प्रसन्न। बंदर, बंदर मतलब कपि, छोटा कपि। मरकट, वानर और हरि भी बोल देते हैं ना, नारद को हरि का रूप चाहिए था। वानर, हरि, मरकट, कपि की शाखा मर्क। शाखा मर्क मतलब इधर उधर शाखाओं पे दौड़ता रहता। बकरी, बकरी को बोलते हैं अजा। छेर, छेर, छेरी, अजा। छेर, छेरी, छाड़ी बोलते हैं ना, लेकिन छेर बोलते हैं। छेर, छेरी, अजा। बचाव मतलब प्रतिरक्षा करना, रक्षा, हिफाजत, सुरक्षा, प्रतिरक्षा और त्राण। बड़प्पन हो गया, वही हो गया। गरिमा, बड़ाई, महत्ता, महत्ता, वरीता, महत्ता, महत्ता, वरीता देना। बर्तन को बोलते हैं पात्र है, भांडा है, वासन। वसन कपड़ा होता है, वासन बर्तन होता है। पात्र, भांडा, पात्र, भांडा। बरसात मतलब बारिश, वर्षा, वृष्टि। बारिश, वर्षा, वृष्टि। और पावस, दुर्दिन, पावस, दुर्दिन, वर्षा, वृष्टि तो याद रहेगी। बलराम, बलराम कौन है भाई, बलभद्र है, हलधर है, हली है वो तो, हलधर है, बलधर है, राम भी है वो। हला युद्ध करते हैं, हल से युद्ध करते हैं। बसंत, बसंत मतलब ऋतुओं की राज है, ऋतुराज है। पिक मित्र है, पिक मतलब कोयल होती है क्या, ऋतुराज, पिक मित्र, मधुमास, माधव। हाँ, निकुंज में तो हमेशा बसंती रहता ना, तो माधव, मधुमास, पिक मित्र, ऋतुराज, कुसुमाकर। बहिन है, भगिनी है, सहगर्भिणी, सहगर्भिणी, सहोदरा। भगिनी, सहगर्भिणी, सहोदरा, भगिनी, सहगर्भिणी, सहोदरा। बहुत, बहुत मतलब अति, अत्यंत, अति, अत्यंत। अमित, पर्याप्त, प्रचुर, विपुल, प्रभुत। बहेलिया को बोलते हैं आखेटक, आखेटी, चिड़ीमार, व्याध, लुब्धक, शिकारी, जीवों में आतंक फैलाने वाला जीवांतक। अहेरी भी बोलते हैं। भाग, भाग मतलब शार्दुल और व्याघ्र और चित्रक। शार्दुल, व्याघ्र, चित्रक। भाग मतलब शार्दुल, व्याघ्र, चित्रक। बाण, बाण मतलब तीर, तीर, सर, सिर उड़ा देता है ना बाण, तो तीर, सर और सायक, बाणों का साया मंडराता है, तो तीर, सर, सायक, तीर, सर, सायक। और पत्री, पत्री भी बोल देते हैं। नाराज, विशिक, सर, पुत्री, तीर, विशिक, सहायक। बाधा मतलब अटकन, अड़चन, रुकावट, रोक, विघ्न, व्यवधान, अटकाव। बालक, बाल बच्चा, लड़का, बाल बच्चा, लड़का। जो आवश्यक है, आवश्यक और नाबालिग है। बिजली मतलब विद्युत है, बिजली मतलब विद्युत है। तड़ित है, दामिनी है, तड़ित, दामिनी, विद्युत। और चंचला, चपला भी है, चंचला, चपला भी है ये। और घना, घनवली भी है, घनवली। क्षण प्रभा मतलब इसकी प्रभा क्षण के लिए रहती है ना, क्षण प्रभा। बिल्ली, बिल्ली मतलब बिलाई, बिलाई तो अपन जानते हैं, लेकिन इसको दीप्त लोचन क्यों कहते हैं, इसकी आंख चमकती है ना, लोचन, दीप्त लोचन। बिल्ली है, दीप्त लोचन है। बिलाई है। और विड़ाली, विड़ाली
और ये साला वर्क, घर में घूमती रहती है साला में, तो साला विर्क। बूढ़ापा मतलब जरा जीर्णावस्था, जरा जीर्णावस्था, वृद्धावस्था और वृद्धता, जरा अवस्था आ गई, जरा जीर्णावस्था। बुद्धि मतलब प्रज्ञा, इसकी प्रज्ञा, मति, मनीषा, और मनीषी होता है बुद्धिमानी। प्रज्ञा, मति, मनीषी और धी। बेचैन मतलब चिंतातुर, बेताब, विकल होना, व्याकुल होना, अशांत होना। और व्याघ्रता बाघ, व्याघ्र। बुद्धि हो गई, बेचैन हो गया। बेल, बेल को क्या बोलेंगे भाई? ऋषभ देव का वाहन था बल, बेल था ना, तो ऋषभ, वर्षभ और वर्षभ, ऋषभ। उसके अलावा बक्कर है, भी बक्कर है, अक्सर, अक्सर भी है। तो बेल मतलब ऋषभ, वृषभ। ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है भाई? जो सृष्टा है, विधाता है, सृष्टा है वो तो विधाता है, लोकेश है, प्रजापति है। विधि, विरची भी है, आत्मभू भी बोल देते हैं, हिरण्य गर्भ, नाभिज। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो द्विज है, भूदेव है, महिदेव है, भूमि का। ब्राह्मण से भूमि याद रखना, ब्राह्मण से भूमि, भूमि से भूदेव, भू से भूदेव, भूसुर, भूदेव, भूसुर, महिदेव और विप्रजन होते हैं, विप्र, महिदेव। अग्र जन्मा, अग्र जन्मा। भंगुर, भंगुर मतलब क्षण भंगुर, क्षणिक, नश्वर, नाशवान, भगनशील। भय मतलब आतंक, डर, त्रास, उसका आतंक, डर, त्रास। और भीति, विविसा, भीति, विविसा। भाई मतलब बंधु, बेया, भ्राता, बंधु, बेया, भ्राता। भाई मतलब बंधु, बेया, भ्राता। सगर्भा सजाता है, सहोदर, सगर्भा है, सजाता है, सहोदर है। बहन सहोदरा होती है, सगर्भिणी होती है। भिक्षा, भिक्षा मतलब भीख मांगना, मधुकरी मांगना और याचक की वृत्ति होती है, याचक वृत्ति, याचक वृत्ति, भीख, मधुकरी। भीष्म, भीष्म कौन है भाई? देवव्रत पितामह है, गंगा सुत, गंगा दत्त, गांगे ब्रह्मचारी। भूखा मतलब क्षुधातुर, क्षुधार्त, क्षुधातुर, क्षुधार्त और बुभुक्षित, भुक्कड़। क्षुधातुर, क्षुधार्त, बुभुक्षित, भुक्कड़ और क्षुधालु। क्षुधालु, क्षुधार्त, क्षुधातुर, क्षुधालु याद रखना, आलू का इसमें वो लगा है प्रत्यय। भैंस, भैंस मतलब भैंस का जोरदार नाम है। महिषासुर मार देने थे ना, तो महिषासुर को भैंस पे मारा था शायद। तो भैंस का याद रखना, महिषी, महिषी, कासरी, कालीसी, कासरी, महिषी, कासरी, महिषी, लोलापा, कासरी, महिषी, लोलापा। भैंस मतलब कासरी, कासरी, महिषी, लूलापा, लूलापा, कासरी, महिषी, लूलापा, भैंस। भोरा, अली और आली, अली और आली। भोरा होता है, आली तो सखी होता है। और भंवरा को क्या बोल देते हैं? भंवरा बोल देते हैं। भरमर होते हैं, मधुकर, भरमर, मधुकर, मधु, भंवरा, दवीरे, षटपद, छह पैर होते हैं क्या इसके? षटपद, मधु, भृंग, भृंग। तो उसी तरह भंवरा हो गया। अब मंदिर, मंदिर मतलब देवों का स्थान, देवालय, पूजालय, शिवालय। दूसरा है आवास, निवास, निवास स्थान, वास स्थान। मक्खन मतलब, मक्खन निकालना मतलब दही, मतलब दही का सार निकालना, दधी, सार, माखन, माखन, लोनी, लोनी घी होता है ना, तो माखन, लोनी, दधी, सार, माखन, लोनी। और नवनीत, नवनीत भी बोलते हैं, नवनीत, माखन, लोनी, दधी, सार। मछली, मक्कर, मक्कर, मत्स्य, मीन, मत्स्य, मीन, मक्कर, सपरी और झक, झक भी बोलते हैं। मट्ठा मतलब छाछ, छाछ और गोरस, छाछ, गोरस और तक्र, छाछ, गोरस और तक्र, मट्ठा। दही को जामन भी बोल देते हैं। तो मट्ठा को गोरस, दही को भी गोरस बोलते हैं, दूध को भी बोलते हैं गोरस। छाछ, तक्र। मदिरा, मदिरा मतलब दारू, मद, शराब, सुरा, दारू, मद, शराब, सुरा और
कादम्बरी कादम्बरी। कादम्बिनी बोलते हैं घटा को, घटा को। कादम्बरी है मदिरा। मधु, मधु मतलब शहद। शहद कौन करता है? भंवरा निकालता है ना, भ्रमरज। भ्रमरज जो शहद को बोलते हैं मकरंद, शहद, सुधा। मधु को बोलते हैं शहद, सुधा, मकरंद, भ्रमरज, मधु। मधुज, मधुज जो मधु, मधुज मतलब मधुच, मधुचिष्ट, मधुशिष्ट, मधुशेष, मधुज, भोम, भ्रमर, भ्रमरज, भोम, भ्रमरज, मधुज। मधु से क्या जन्मता है? मधुचिष्ट, मधुशिष्ट, मधु। मधुज से याद रखना, मधुज का मधुशिष्ट, मधुशिष्ट, मधुशेष और मदन। भोम, भ्रमरज याद रख लेना। मनीषी मतलब ज्ञानी, पंडित, विद्वान, विचारक। ज्ञानी, पंडित, विद्वान, विचारक, चिंतक। मनु कौन है? जनक है, प्रजानाथ है, प्रजापति। प्रजानाथ, प्रजापति और जनक है आदि पुरुष है, आदि पुरुष। मनुष्य आदमी है, इंसान है। आदमी इंसान है, प्राणी है, मनुष्य है और मानुष है। आदमी, इंसान, प्राणी, मनुष्य और मानुष है। और निर है, निर है, पशुओं में श्रेष्ठ है, जन। मनु का वंशज है। महादेव, महादेव तो कैलाशपति हैं, वो शिव हैं, वो महेश्वर हैं, वो आशुतोष हैं, वो शंकर हैं, वो नीलकंठ है, वो शशि शेखर हैं, शिव हैं, हर हैं, त्रिलोचन है, त्रिनयन है, चंद्रशेखर, चंद्रमौली है। महीन मतलब झीना, पतला, बारीक, सूक्ष्म। माता मतलब अम्बा, अम्बा, जननी, जन्मदायिनी। माता मतलब अम्बा, माँ, जन्मदायिनी, जननी। मान्य मतलब पूजनीय, पूज्य, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय नहीं, आदरणीय, सम्मादरणीय। मार्ग मतलब राह, राह, रास्ता, राह, रास्ता। पथ, भाट, पतभाट और मग। मिजाज मतलब उसकी तबीयत, प्रकृति, स्वभाव। तबीयत, प्रकृति, स्वभाव। मित्र मतलब दोस्त, सखा, सहचर, साथी। मीत भी बोलते थे, मित्र को मीत, दोस्त, सखा, सहचर, साथी, सिजदे, सपक्ष, संगी। मुकुर, मुकुर मतलब आईना, दर्पण, शीशा। आईना, दर्पण, शीशा। मुकुर मतलब आईना, दर्पण, शीशा। मुक्त मतलब आज़ाद, खुला, स्वच्छंद, स्वतंत्र। मुक्त मतलब जो आज़ाद है, खुला हुआ है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। आज़ाद है, खुला, स्वच्छंद, स्वतंत्र। मुक्ति मतलब कैवल्य, निर्वाण, परम पद, मोक्ष, सदगति होना, प्रमदान, अपवर्ग। मुख, मुख मतलब चेहरा, मुँह है, चेहरा, मुँह है, उसका आनंद और वदन भी बोल देते। मुग्ध, मुग्ध होना मतलब आकृष्ट होना, आसक्त होना। आकृष्ट, आसक्त, मोहित, लुब्ध, तल्लीन। मुनि मतलब तपस्वी करने वाला, योगी, तपस्वी, योगी, साधु। तपस्वी, योगी, साधु। मुर्गा मतलब मुर्गा तो जो कुक्कुट है, कुक्कुट, तमचूर। कुक्कुट, तमचूर, अरुणसिका। मुर्गा है, कुक्कुट, तमचूर, अरुणसिका। मूंगा, मूंगा परवाल और परवाल है रक्तमणि, रक्तांग। मूंगा, परवाल, रक्तमणि, रक्तांग। और मूर्ख, मूढ़, अबोध, मूढ़, अबोध, बुद्धिहीन, बेवकूफ, जड़, अज्ञ। मूल्य मतलब उसकी अर्थ, कीमत, दाम, मोल। मृग्या, मृग्या मतलब अहेर, आखेट, शिकार। कौन करता है? आखेटक करता है, शिकारी करता है, अहेर करता है। मृग्या मतलब शिकार करना, मृग्या मतलब मार दिया, मृग्या। मृणालिनी, मृणालिनी मतलब कमलिनी, कुमुदिनी। मृणालिनी मतलब कमलिनी, कुमुदिनी। कमलिनी और कुमुदिनी। मृत्यु मतलब निधन होना, मरण, मौत, स्वर्गवास, देहांत, देवावसान। मृदु, मृदु मतलब कोमल है, नाजुक है, सौम्य है। मृदुल है, मृदु मतलब मृदुल, कोमल, नाजुक, सौम्य। मृषण, सुकुमार। मृषा, मृषा मतलब अनिर्त, असत्य, झूठ, मिथ्या। झूठ, मिथ्या, असत्य, अनिर्त। अनिर्त, असत्य, झूठ, मिथ्या। मेंढक, मेंढक मतलब मेंढक को क्या बोलेंगे यार? मंडूक और वर्षाभू।
वर्षा होते ही भूमि से निकल जाता है तो मेंढक को बोलते हैं वर्षाभू और मंडूक। मंडूक मेंढक, मंडूक, वर्षाभू। उसके अलावा क्या बोल देते हैं, दरधुर, दादुर। दरधुर, दादुर मेंढक को बोलते हैं वर्षाभू, मंडूक, दरधुर, दादुर। सातुर भी बोल दो भाई, भेग भी बोल। मेधावी मतलब प्रज्ञावान, बुद्धिमान, बुद्धि सुधी, बुद्धि सुधी, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, ज्ञानी। मेला मतलब अपवित्र, अशुचि, अस्वच्छ, गंदा, मलिन, मलान। मोती मतलब मुक्ता, मौक्तिक। और सीपज, सीप से जन्मा हुआ, सीपज, मुक्ता, मौक्तिक। मोती को बोलते हैं मुक्ता, मौक्तिक, सीपज। मोर, मोर मतलब नाक को खाने वाला, अहि पक्षी। और नीलकंठ वो मयूर है, नीलकंठ मयूर, नीलकंठ मयूर। अहि पक्षी नाक का भोजन करता है, अहि पक्षी है। सारंग भी है, सारंग भी है। यज्ञ, यज्ञ क्या है, अग्निदूत है, अग्नोष्ठम है, अग्नि का दूत है, अग्नोष्ठम है। और प्रयाग भी है, और बलि भी है। मेद, मेधा, एक मतलब अश्वमेध, तो उसी तरह मेद, मेधा, मेद, मेधा, अग्निष्ठम, अग्निष्ठम, अग्निदूत, बलि, प्रयाग। यम मतलब धर्मराज है, यमराज है, और सूर्यपुत्र है। धर्मराज, यमराज, सूर्यपुत्र। और यम मतलब काल है। तो यमुना, यमुना मतलब काली नदी, कृष्णा, जमुना, कालिंदी, कृष्णा, जमुना। सूर्यजा, सूर्यजा सूर्य से जन्मी हुई, हाँ? अर्कजा, सूर्य से जन्मी हुई, अर्कजा। यात्री मतलब पथिक, पर्यटक, बटोही, बटोही। राहगीर, राही, राहगिरी, राही, राहगीर, बटोही, पर्यटक, पथिक, पंथी, पांत, बटाऊ, 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 बटोही, राहगीर, राही, पर्यटक, पथिक। युद्ध मतलब संग्राम, समर, संग्राम, सम, रण, धरण, रण, धरण। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को बोलेंगे, युधिष्ठिर को कौनते बोल देते हैं, धर्मराज भी बोल देते हैं, और धर्मात्मज भी बोल देते हैं। धर्मराज, कौनते, और कंक नाम याद रख लें इसका। कंक पार्थ भी बोल दो भाई, पार्थ अर्जुन को भी बोल दो, इसको भी बोल दो। कौनते दोनों को बोल दो, पार्थ, कौनते, उसी तरह दोनों सभी को बोल जा सकते। कंक, धर्मराज, धर्मात्मज। कंक याद रखना, कौनते याद रखना, धर्मराज। युवती मतलब किशोरी, तरुणी, श्यामा। किशोरी, तरुणी, श्यामा। किशोरी है वो, तरुणी है, श्यामा। रक्षा करना मतलब बचाव, रखवाली, सुरक्षा, हिफाजत, त्राण। रत मतलब वो एकदम अनुरक्त हो गया, रक्त मतलब अनुरक्त, तल्लीन, निमग्न, लिप्त, लीन, लीन है वो तो लीन, लिप्त, निमग्न। राग मतलब एकदम आसक्ति, प्रेम, मोह, लगाव, अनुराग। रत मतलब अनुरक्त होता है, अनुराग मतलब राग का है होता है, अनुराग, आसक्ति, प्रेम, मोह, लगाव। और ये रत मतलब एकदम लीन वाला है, लीन, निमग्न, लिप्त है। राजा, राजा है, नरेश है, नरेश है, नरपति है, शासक है, निरप, निरपति, भूप, भूपति। नरेश शासक तो याद ही रखना राजा का, और नरेंद्र भी बोल देते हैं। निरप, निरपति, भूप, भूपति। राव भी बोल दो। रात, रात मतलब तम, रजनी, निशा, रजनी, निशा, रजनी, निशा, तमा, तमी, तमिश्रा। रात का रजनी, निशा, तमा, तमी, तमिश्रा। राका, श्यामा, अहोरात्र, और अमा। कलापिनी भी बोलते हैं, क्षमा भी बोलते। राधा, राधा मतलब कृष्ण प्रिया, कृष्ण प्रिया, हे ब्रिजरानी, हे राधिका, हे वर्षभानुजा। हे कृष्ण प्रिया, हे ब्रिजरानी, हे राधिका, हे वर्षभानुजा। राम, राम तो रघुपति हैं, रघुवर हैं, रघुपति हैं, रघुवर हैं, राघव हैं, सीता के पति है। रघुवर, राघव, रघुपति, सीतापति, दशरथ नंदन है, रघुवंश के मणि है, वो रमापति है। राय लेना मतलब परामर्श, मंत्रणा, सम्मति, किसी की सम्मति, सलाह, मत, मंत्रणा, परामर्श। रावण मतलब 10 शीश, दशानन,
दसकंद, दस शीस दशानन दसकंद लंकापति लंकेश। रावण के 10 शीस थे, 10 आनंद थे, लंकापति है और लंकेश है, 10 कंध भी बोल देते। रुक्मणी मतलब रामा, लक्ष्मी और वैदर्भी। रुक्मणी को बोल देते रामा, लक्ष्मी और वैदर्भी। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष मतलब नीलकंठाक्ष। रुद्राक्ष का याद रखना, नीलकंठाक्ष। नीलकंठ भगवान से उद्धार करते हैं, नीलकंठाक्ष है ना। रुद्र, रुद्राक्ष का रुद्र कमल। और शिव प्रिय है शिवाक्ष। रुद्राक्ष मतलब शिवाक्ष, नीलकंठाक्ष, नीलकंठाक्ष शिवाक्ष और शिव प्रिय रुद्र कमल। और सर्पाक्ष, हराक्ष, हरि हर यानी शिव तो हराक्ष। भूतनाशक भी है। रोगी, रोगी अस्वस्थ, बीमार, रोगग्रस्त, रुग्ण व्याधिग्रस्त। लंगूर को बोलते हैं कपी, क बड़ा पी। बंदर, मरकट, बंदर मरकट लांगूर, बंदर मरकट लांगूर। लक्ष्मण, लक्ष्मण मतलब जो राम का अनुज है, रामानुज है। लखन है, शेष है, सौमित्र है। लखन शेष, लखन शेष रामानुज सौमित्र। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी मतलब इंदिरा, कमला। इंदिरा है, कमला है, पद्मा है, रमा है। हरि प्रिया है वो तो भाई विष्णु। जैसे राधा कृष्ण प्रिया है उसी तरह लक्ष्मी विष्णु प्रिया, हरि प्रिया है। रमा है, पद्मा, इंदिरा, कमला। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, ठिकाना, ध्येय, निशाना, मंजिल। उद्देश्य, ठिकाना, लक्ष्य, ध्येय, मंजिल, प्रयोजन। लगन, लगन मतलब संबंध, संयुक्त, संलग्न मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ। नत्थी, नत्थी है ना, नत्थी कर दो। संबद्ध, संबद्ध, संयुक्त, संयुक्त, संलग्न। लहर मतलब उर्मी, तरंग, तरंग आ रही है एक उर्मी, एक विची, उर्मी तरंग विची, उर्मी तरंग विची लहर। लालसा मतलब अभिलाषा, लालच, लिप्सा, लोलुपता, तृष्णा। लालसा मतलब एक बार मिलने के बाद में फिर से, तो तृष्णा, लालच, लिप्सा, लोलुपता। अयस, लोहा मतलब अयस, लोह सार। लोहा मतलब अयस, लोह सार। लोहा मतलब लोह सार, अयस। वचन मतलब कथन, उसका प्रण है, उसका वादा है, प्रण वादा। वचन मतलब प्रण वादा और कथन बात और उक्ति। वज्र मतलब वज्र का हो जाएगा असनी, कुलिस और पवी। असनी, कुलिस, पवी। वज्र मतलब एकदम सनी तो उसके आगे आएगा नहीं, असनी है, उसके पास वज्र है, वज्र की तरह। तो असनी, कुलिस है वो तो, और पवी है एकदम पवी। कुलिस, पवी, असनी, असनी, कुलिस, पवी। वधु है, पुत्र वधु है, बहू है, और क्या बोल देते हैं, पुत्र वधु, बहू, पतोहू। पतोहू, पुत्र वधु, बहू, और क्या बोल दो वधु को, नहीं नहीं आए तो नवविवाहिता दुल्हन बोल दो, नवविवाहिता दुल्हन, और दुल्हिन बोल दो। वन, वन मतलब कानन, जंगल, कांतार, अरण्य, और उधर पड़ा था वन को बोल देते हैं ना, मतलब जो खाली एकदम वीरान, वीराना। कानन, जंगल, दाव, विपिन, अरण्य, कांतार, अरण्य, कांतार, अटवी। वरदान मतलब आशीष देना, प्रसाद देना, वरदान, वर, आशीष, प्रसाद। वर्णन करना मतलब विवेचना करना, वृत्तांत करना। वर्णन मतलब विवेचना, वृत्तांत, बयान, निरूपण, बयान, निरूपण। वर्तमान मतलब जो उपस्थित है, जो मौजूद है, विद्यमान है, हाजिर है, प्रस्तुत है। वर्ष, वर्ष मतलब साल, साल, बरस और अवध। साल, बरस, अवध। वातावरण मतलब माहौल, पर्यावरण, परिवेश और वायुमंडल। परिवेश, पर्यावरण, वायुमंडल। वाद विवाद मतलब तर्क विवर्त, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क करना, बहस करना, वादानुवाद और शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क, बहस, वादानुवाद। वायुयान को बोल देते हैं चील, गाड़ी, जहाज, विमान, हवाई जहाज और व्योमयान। विकट परिस्थिति मतलब घोर, भयानक, भयावह, भीषण। घोर, भयानक, भयावह, भीषण, खौफनाक। विकार मतलब खराबी, दोष, बुराई, विकृति, बिगाड़, खराबी, दोष, बुराई, विकृति। विघ्न मतलब अड़चन,
बाधा, रुकावट, रोड़ा, व्याघात, अड़ंगा। और विनती करना मतलब गुजारिश करना, निवेदन करना, प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना, गुजारिश, अर्ज लगाना, अर्ज। विनिमय मतलब अदला बदली, आदान प्रदान। विनिमय मतलब अदला बदली, आदान प्रदान, लेन देन, उल्टा पुल्टा। अदला बदली, आदान प्रदान, लेन देन, उल्टा पुल्टा। विमल मतलब स्वच्छ, शुद्ध, साफ है, निर्मल है, मल रहित है, मल रहित, मल रहित। विमाता मतलब जो दूसरी माता, उपमाता है, दुमाता है, मैया। उपमाता उपमाता, दुमाता, मैया। विमुक्त, विमुक्त मतलब वही आकृष्ट, आसक्त, लिप्त, लीन, व्योमित, तल्लीन, है ना, वही वाला। वियोग मतलब जुदाई, बिछो है। और विरह, विरोह है, जुदाई, बिछो है। विप्रलम्ब, विप्रलम्ब भी होता है वियोग। विवश मतलब असहाय है, वो बेबस है, मजबूर है, लाचार है। विवाह, विवाह मतलब परिणय, परिणय और पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण और ब्याह, पाणी ग्रहण, ब्याह, विवाह, शादी, परिणय, परिणय सूत्र, उद्वाह है, उद्वाह भी बोल देते, विवाह को उद्वाह भी बोल देते हैं, उद्वाह। विवेचन करना मतलब जांच करना, निरूपण करना, जांच, निरूपण, मीमांसा, जांच, निरूपण, मीमांसा और समीक्षण, जांच, निरूपण, मीमांसा, समीक्षण। विशाल मतलब दीर्घ, बड़ा, बृहत, दीर्घ, बड़ा, बृहत और विराट। विषम परिस्थितियां मतलब अनमेल, असंगत, एक असमान है, बेजोड़। असंगत, असमान, बेजोड़, बेमेल, अनमेल मतलब विषम मतलब उससे अलग है ना। अनमेल का है, असंगत है, असमान, बेजोड़, बेमेल। विष मतलब एकदम गरल, हलाहल, जहर। गरल हलाहल को भगवान शिव ने पी लिया ना, हलाहल विष, हलाहल विष जहर। विष्णु, विष्णु का माना भाई अच्युत है, नारायण है, लक्ष्मीपति, गोविंद, चक्रपाणि, चतुर्भुज, जनार्दन, दामोदर, हरि, विठल, 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 ऋषिकेश, ऋषिकेश, मुकुंद, मधुरिपु। वीणा मतलब वीणा मतलब बीन, वीण, वीणा मतलब वीणा का याद आते वीणा पानी तो नारद जी हैं, लेकिन वीणा, वीण, वीण और बीन, वीण, बीन और जंत्री और घोषवती, घोषवती। बीन, वीण, वीणा, वीण, बीन, जंत्री, घोषवती। तंत्री भी बोलते हैं, जंत्री, तंत्री, जंत्री, तंत्री। वीर मतलब पराक्रमी है, बहादुर है, योद्धा, सूर, सूरमा। वीर्य मतलब तेज, बीज, शुक्र। वीर्य मतलब तेज आता है, इससे बीज है ये सब का। शुक्र और सार, तेज, बीज, शुक्र, सार और जीवनदायी है। वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ है, वृथा मतलब व्यर्थ है, बेकार है, बेफायदा है, निरर्थक, निष्प्रयोजन है। और शत्रु, शत्रु मतलब जो अमित्र है, वो अरि है, अमित्र है, अरि है, दुश्मन है, बेरु, रिपु, विपक्षी, अराती, अराती। शरण मतलब आश्रय, त्राण, पनाह, किसी का आश्रय ले लेना, त्राण, पनाह, किसी की पनाह ले लेना। त्राण, रक्षा, संश्रय। शरीर मतलब काया, तन, देह, बदन। वपु, विग्रह, कलेवर, वपु, विग्रह, कलेवर, काया, गहद। शहद, शहद मतलब पुष्प का रस है, पुष्प का रस। मकरंद है, मधु है, और क्या था, मकरंद है, मधु है, और भ्रमरज है, और मधु था कुछ ऐसे ना, पुष्परज, रक्स। शिकारी मतलब वही अहेरी, आकटिक, बहेला, कितनी बार आएगा। शिथिल, शिथिल मतलब वही आसक्त, आलसी, ढीला, मंद, सुस्त, ढीला, मंद, सुस्त। शिष्ट मतलब वही विनयशील। शिष्ट मतलब विनीत है, सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत, नीतिमान। शीघ्र मतलब जल्दी, तुरंत, फटाफट, जल्दी, तुरंत, फटाफट, अविलंब। शुभ्र, शुभ्र मतलब एकदम घोर, घोर वर्ण मतलब गोरा रंग। शुभ्र मतलब शुभ्र, शुभ्र मतलब घोर, धवल, शुक्ल, श्वेत, सफेद, शुभ्र। शूद्र, शूद्र जो अछूत है, चतुर्वर्ण, चतुर्थ वर्ण है, एक जाति है। अछूत है, चतुर्थ वर्ण है, एक जाति है, हरिजन को बोलते हैं अंत्यज। शून्य मतलब खाली, रहित, विरक्त, विहीन, रिक्त, विहीन, रहित, खाली। शेर, शेर को बोलते हैं शार्दुल। सिंह नार, सिंह नार, बाघ को बोलते हैं शार्दुल। व्याघ्र,
और चित्रक करके कुछ था। लेकिन शेर तो वनराज है, सिंह नाहर है, मृगराज है, मृग यानी वन का राजा है, मृगेंद्र है, मृग का इंद्र, मृग यानी जंगल होता है, मतलब मृग का राजा मृगेंद्र। अरे शेषनाग, शेषनाग मतलब अब ये तो नागों का ईश्वर नागराज होगा, सर्पराज होगा, वासुकी होगा, अहिराज होगा। नागों का राजा मतलब अहिराज, नागराज, वासुकी, सर्पराज, पन्नेग, पन्नगेश, शेष, फणीस, अहिस। शोभा मतलब उसकी छटाई निराली है, छटा, मनोहरता, सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरता, सौंदर्य। सुषमा, सुषमा मतलब शोर, शोर मतलब वो एकदम उपद्रव, चीत्कार, धमाका हुआ, धमाका, चीत्कार, उपद्रव, आर्तनाद, आर्तनाद। श्रमिक मतलब कामगार, कामगार, बेलदार, कामगार, बेलदार, मजदूर। श्रमिक मतलब कामगार, बेलदार, मजदूर। काम कर, कर्म कर। श्लाघा मतलब प्रशंसा, तारीफ, बढ़ाई, सराहना। षड्यंत्र मतलब षड्यंत्र रचना मतलब साजिश रचना और कुचक्र बनाना, साजिश रचना, कुचक्र तैयार करना और दुर्विसंधि करना, दुर्विसंधि, दुर्विसंधि, साजिश, कुचक्र और अभिसंधि। संकट, संकट मतलब आपत्ति, आपदा, आफत, विपदा, आपदा, आफत, आपदा, आफत, विपदा, आपत्ति। संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय, प्रण प्रतिज्ञा, व्रत, प्रण प्रतिज्ञा, व्रत, दृढ़ निश्चय। संकोच करना मतलब झेप जाना, लज्जा, लाज, शर्म, हिचक, हिचक। संग्रह करना मतलब संकलन करना, जमाव करना, संचय करना और इकट्ठा करना ना। तो जमाव, संकलन, संचय, संग्रह। संतोष मतलब एकदम तोष है उसमें, संतोष, तोष, संतुष्टि, तुष्टि, संतोष, तोष, संतुष्टि, तुष्टि, सब्र है उसमें और इत्मीनान है उसमें। संदेह मतलब वही एक तो हो गया कि उस पर संदेह है, मतलब मुझे कुछ काम होने में संदेह, मतलब आशंका है, चिंता है, आशंका, चिंता, अंदेशा। और दूसरा होता है शक और संशय, शक और संशय होना। एक है संध्या, संध्या मतलब गोधूली और दिनांत। गोधूली जब दिन का अंत होता है तो संध्या, सायंकाल होता है, निशा आरंभ होती है, और दिन का अंत होता है दिव अवसान, दिवावसान, दिवस अवसान, दिनांत। संभ्रांत, संभ्रांत मतलब एकदम प्रतिष्ठित, भद्र, सम्मानित। संभ्रांत मतलब प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, भद्र। संयोग मतलब मिलाप होना, मेल, लगाव, संग होना, संगम, संबंध। संसार, जगत, दुनिया, विश्व, सृष्टि, लोक, संस्कृति, संस्कृति मूल बोलते हैं ना, पूरी संस्कृति मूल। संस्थापक मतलब मूलकर्ता, संचालक, प्रवर्तक, प्रवर्तक है, मूलकर्ता और संचालक। सदृश मतलब समान, उसके सम, समान, बराबर, तुल्य, अनुरूप। सन्नद्ध मतलब, सन्नद्ध मतलब एकदम उद्यत, उद्यत मतलब तत्पर, तैयार, प्रस्तुत है। वो सन्नद्ध मतलब एकदम तैयार है, तत्पर है, कटिबद्ध है, कटिबद्ध है, तत्पर है, तैयार, प्रस्तुत है। समुद्र, समुद्र मतलब सागर है, समुद्र को सागर है। और ये जलधि है, जलधि है, नदी से, नदियों का ईश्वर है, नदी से वर्द, सागर है। सिंधु है, वारिधि है, जलधि, वारिधि, सागर। रत्नों का खजाना है, रत्नाकर है, पारावार है, उदधि है। अब है समूह, गण, टोली, दल, मंडली, वृंद, वृंद, वर्ग, वृंद, समुदाय, निकाय, गण। सरसों, सरसों को कैसे याद रखेंगे यार? सरसों की क्या होती है? तूड़ी। तो सरसों से याद रखना, तंतुक, तंतुम्ब, तंतुक, तंतुम्ब। सरसों की तूड़ी होती है ना, तंतुक, तंतुम्ब, तंतुक, तंतुम्ब। और सरसों से याद रखना, कदम्ब, कदम्बक, कदम, कदम्बक, कदम, कदम्बक, तंतुक और तंतुम्ब। सरस्वती मतलब ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा है। वाणी प्रदान करने वाली वाग देवी है, ये ज्ञानदा है, वाग देवी है। वीणा पाणी है, ये शारदा है, भारती है, कश्मीर पूर्ववासिनी है, महाश्वेता है। सलाह, सलाह मतलब परामर्श, मंत्रणा, राय, सम्मति,
मशविरा, मशविरा करना, राय करना, सम्मति मंत्रणा अपना। सहेली मतलब आली, सखी, सजनी, सहचरी, सेरंद्री, सेरंद्री। आली सखी, आली सखी, सजनी, सहचरी। सहेली मतलब आली सखी, आली सखी, सजनी, आली सजी सखी, सजनी, सहचरी। और सांप, सांप मतलब अही होता है सांप, नाग होता है, नाग होता है, सर्प होता है, सरीसर्प होता है, भुजंग विस्तर होता है, व्याल होता है, पन्नग होता है, उर्ग होता है, उर्ग। सिर मतलब मस्तक, मुंड, सिर, मस्तक, मुंड, शीश, सर, मस्तक, मुंड, शीश, सर। सीता मतलब वैदेही, राम की प्रिया है। और जानकी, सीता मतलब जानकी, राम प्रिया है। राम प्रिया, जब भी माताओं का आता है तो उनमें प्रिया लग रहा है। राम प्रिया, जानकी, वैदेही, भूमिजा, जनक नंदिनी है, जनक की बेटी है ना, जनक नंदिनी, जानकी। सुंदर मतलब एकदम सुंदर, सुंदर मतलब चारु, मंजूल, मनोहर, रमणीय, रुचिकर, रुचिकर है, ललित है, ललित, त्रिभंगी। सुहावना, सुहावना, चारु, मंजुल, मनोहर, सुरमय। सुरभि मतलब इष्टगंध, खुशबू, सुगंध, सौरभ। सुरभि मतलब इष्टगंध एकदम, सुरभि, सौरभ, सुरभि, सौरभ, सुरभि, सौरभ और सुगंध, खुशबू। और इष्टगंध, इष्ट की गंध, सुरभि, सौरभ, सुगंध, खुशबू। सूर्य मतलब अर्क, आदित्य, प्रभाकर, भास्कर, भानु, रवि, दिवाकर, दिनकर, दिनेश, पतंग, अंशुमाली, मार्तंड। सेना, सेना से याद आएगा कटक, कटक, चमू, दल। सेना मतलब एक दल है, एक वाहिनी है। सैन्य है, सेना, सैन्य, दल, वाहिनी, चमू, कटक। और यह अनी, अनिक, अनिकिनी, अनी, अनिक, अनिकिनी, अनी, अनिक, अनिकिनी। सोना, कंचन, कनक, सुवर्ण, सवर्ण, हिरणे, हाटक। स्तन मतलब थन, वक्षोज, स्तन मतलब थन, वक्षोज और उरोज, कुछ, उरोज, कुछ और प्योदर, प्योदर, पे मतलब दूध होता है ना, प्योदर, प्योदर, वक्षोज, कूच, उरोज। स्वतंत्र मतलब आजाद, मुक्त, स्वच्छंद, स्वाधीन, स्वायत्त। स्वर्ग मतलब देवलोक, सुरलोक, परमधाम, देवलोक, सुरलोक, परमधाम। और हंस, हंस मतलब कलहंस, सूर्य और आत्मा। हंस मतलब आत्मा, हंस हमारी आत्मा है, आत्मा है। कलहंस है और सूर्य है। और मराल, मराल एक और नाम था किसका, घोड़े का, परायवाचित या कुछ। हट मतलब अड़, अड़ गया। जित, टेक आ गई, दुराग्रह, जित, टेक, दुराग्रह, अड़। हनुमान अंजनी पुत्र है वो तो, अंजनी पुत्र है। पवन सुत है, बजरंग है, महावीर है, कपीश है। हरिण, हरिण मतलब मृग, सारंग, हरिण मतलब मृग, सारंग और कुरंग। और कृष्णसार, कृष्णसार, हरिण मतलब मृग, सारंग, कुरंग, चमरी भी बोल देते हैं इसको, चमरी। हाथ मतलब कर, पानी, भुजा, बाहु, हस्त। हाथी मतलब करी, मतंग, हस्ती, गज, कुंजर, नरो नहीं, कुंजर, कुंजर, करी, हस्ती, गज, मतंग। हानि मतलब अनिष्ट, अपकार, अहित, नुकसान, बुरा। हितैषी मतलब शुभ चिंतक, शुभेच्छु, हित चिंतक, शुभेच्छु, शुभ चिंतक, हित चिंतक, शुभकामी, मंगलाकांक्षी, मंगलाकांक्षी। हिमालय मतलब नगराज, पर्वतराज, नगराज, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमानन नहीं, हिमगिरी, हिमवान और हिमाद्री। हिमगिरी, हिमवान, हिमाद्री। हिमालय में हिम, हिमात वाले, हिमवान, हिमाद्री, हिमगिरी, पर्वतराज, नगराज। हेतु मतलब आस्य, उद्देश्य मतलब, आस्य, उद्देश्य मतलब हेतु, हेतु एक और होता है प्रयोजन, है ना। होड़ मच्छी मतलब प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, मुकाबला, स्पर्धा,
प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, मुकाबला, प्रतियोगिता। होली मतलब होरी, खेल, होरी है ना पर्ज वाला, होरी, होलिका, होली, होलिका, होली, होरी, फाग, फगुआ। ह्रास मतलब कमी होना, क्षय होना, गिरावट होना, घटाव होना। कमी, क्षय, गिरावट, घटाव, न्यूनता। कमी, क्षय, गिरावट। जय हो।